हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हमारी ये दूसरी क्लास है परसेंटेज की। इसकी पहली वाली क्लास में हमने जाना था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ में हमने सीखा था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस का कॉन्सेप्ट सीखा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लास में पहले सेशन में सीखा था परसेंटेज की। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे आपका बेस बन रहा है उसको क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद आप टाइप वाइज परसेंटेज के चैप्टर में बढ़िए, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और साथ में अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर होंगे। और एक चीज़ और आपको नोट करके रखना है कि परसेंटेज टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पहले कोई भी टॉपिक करो तो आपको परसेंटेज और रेशियो टॉपिक ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपको हर चैप्टर में यूज़ होगा, है ना। तो ये दोनों टॉपिक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो या चैप्टर पढ़ो तो उसके सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने बेसिक ये बताया। उसके बाद परसेंटेज एरर हम करेंगे इस क्लास में और A into B टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी बना लो दिमाग में कि हाँ, मेरे को ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दिमाग में चीज़ें क्लियर होती है कि एक दिमाग में हलचल नहीं रहती कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है ना। तो क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने बेसिक और परसेंटेज सीखा था, आज हम सीखेंगे परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। उसके बाद A into B टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से इसी टाइप के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या होता है कि प्राइस को कभी चेंज कर देगा, है ना, कंजम्पशन में कम कर देगा तो बोलेगा नेट इफेक्टिव चेंज क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में। इस तरीके से कभी कभार क्या करता है, इसको कांस्टेंट रख देगा, है ना, कांस्टेंट रख देगा तो ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, इस तरीके से पूछता है। उसी तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। एरिया डिस्टेंस इंटू स्पीड, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको तो पता ही है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट लगता है। इन्वर्स हो जाता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड और टाइम आपस में क्या हो जाते हैं, इन्वर्स रिलेशन हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट इज टू टोटल इंटू सॉल्ट परसेंट, है ना, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना है। इस तरीके से आप A into B टाइप्स के क्वेश्चन को डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम A+B टाइप के क्वेश्चन डील करेंगे और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला टाइप जो कि है हमारा परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर, मतलब जैसे कोई नंबर है ए है तो मुझे 5, मैंने क्या किया कि मुझे इंटू करना था 5 से, पर मैंने क्या कर दिया, ए को मतलब ए से इंटू कर दिया, किससे, 8 से इंटू कर दिया। अब भाई कितना इंटू कर दिया, कितना, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कितना परसेंटेज एरर हो गया क्वेश्चन में। मतलब मैंने क्या बोला, जैसे कोई एक नंबर है एक्स, एक्स मान लो आप, एक्स, उसमें मुझे इंटू करना था 5 से, 5 से इंटू करने की जगह मैंने क्या कर दिया, उसमें इंटू कर दिया किससे, 8 से इंटू कर दिया। तो उसने पूछा कि परसेंटेज एरर कितना हुआ। कुछ नहीं करना, आपको देखना कि 5 से इंटू किया और 8, किससे इंटू करना था, 5 से इंटू करना था आपने, किससे इंटू कर दिया, 8 से। मतलब कितना ज़्यादा इंटू कर दिया आपने, कितना बड़ा नंबर इंटू कर दिया, 5 से कितना बड़ा, ये 3 नंबर है ना, तो इतना बड़ा +3, है ना। 5 इंटू करना तो कितना कर दिया आपने, 8 इंटू कर दिया। और हमारा जो इनिशियल वैल्यू किससे इंटू करनी थी, ये थी ना, इससे इंटू करनी थी, उसके बदले हमने किससे इंटू कर दिया, 8 से इंटू कर दिया। तो जो इनिशियल जिससे इंटू करना था आपको नीचे लिख दो, ठीक है। तो इतना का इंक्रीज हुआ ना, अब तभी तो 8 वैल्यू बनी। तो इसमें देख लो कितना परसेंटेज, 3/5 क्या होता है, तो मैंने आपको सारे परसेंटेज बता चुका। तो 1/5 कितना होता है आपका, 20% होता है। तो 1/5 20% होता है, तो 3/5 कितना हो जाएगा आपका, इसमें इंटू 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60%। कितना परसेंट का एरर हुआ है, 60% का। समझ में आया ये चीज़, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25 इंस्टेड ऑफ 30, देन द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। परसेंटेज एरर बतानी है। क्या किया स्टूडेंट ने, एक नंबर था मान लो x ले लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया, 30 से इंटू करना था, 30 से इंटू करने की बजाय किससे इंटू कर दिया उसने, 25 से इंटू कर दिया, मतलब x को 25 से इंटू कर दिया। तो अगर 30 से इंटू करता तो हमारा राइट होता, है ना। उसने रॉन्ग इंटू कर दिया, किससे इंटू कर दिया, 25 से, कितने का। तो अपन को निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालें। तो देखिए 30 से इंटू करना था, 25 से इंटू किया, है ना, मतलब 5 लेस करके, इनका बीच का गैप कितना है, -5 का। ये कितना गैप है, -5 का। और ओरिजिनल नंबर क्या था जिससे इंटू करना था, 30 था। तो आपको कुछ नहीं करना, कितने जितने का गैप है, कितने का गैप आया है नंबर के बीच में, अपॉन में ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 30, जिससे इंटू करना था आपको, तो आपको राइट मिलता। तो 30 इंटू में क्या कर दो आप, 100 कर दो, ठीक है। परसेंटेज निकालना, ये फ्रैक्शन में आया था, है ना, इसको इंटू कर दोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, तो बचा क्या आपका 50/3, और ये कितना हो जाएगा 16, 2/3 का परसेंट का हमारा क्या है, एरर आया है, ठीक है। समझ में आपको, नहीं समझ में, और देखिए एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 115 इंस्टेड ऑफ 100, मतलब देन द फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो बताना परसेंटेज एरर कितनी आई। कैसे निकालेंगे, मान लो कि एक नंबर x था, उसको किससे इंटू करना था, 100 से,
100 से इंटू करते तो हमको राइट आंसर मिलता है ना, उसको राइट आंसर मिलता, पर उसने क्या किया, एक्स को किससे इंटू कर दिया 115 से, मतलब 5 एक्स्ट्रा इंटू कर दिया, मतलब 100 की वजह किससे इंटू कर दिया 115 से, तो आपका रॉन्ग आ गया ना। कितना एक्स्ट्रा है 15 एक्स्ट्रा है ना, 100 में कितना ज़्यादा है, ओरिजिनल आपका 100 से इंटू करना था पर किससे इंटू कर दिया 115 से, तो आपका कितने का एरर आएगा, परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालोगे 15, कितने का गैप है 15 का, अपॉन में ओरिजिनल नंबर जिससे इंटू करना था आपको 100 इंटू में आपका कर दो 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 15% का एरर आया आपका। ठीक है, समझ में आया। चलिए और करिए एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करिए। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/12 इंस्टेड ऑफ इतना, तो वही सेम है, आपको क्या बोला एक्स, उसने क्या किया एक्स को इंटू किया 11/16 की जगह उसने किससे इंटू कर दिया, अगर 11/16 से इंटू करता तो उसका राइट आंसर आता, ठीक है, पर उसने क्या किया कि एक्स को किससे इंटू कर दिया 7/12 से, समझ में आया, किससे इंटू कर दिया 7/12, तो कितने का गैप है इनके बीच, तो निकालिए, कैसे निकालोगे, तो 11/16 माइनस 7/12 कितना जाएगा आपका 48, और ये 16 थी 48, ये 33, और ये कितना 12 चौका 7 चौका 28, कितना जाएगा आपका ये कितना ज़्यादा है 5/48, तो कितने का गैप आया इस नंबर और इस नंबर के बीच में 5/48 का, तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने बताया आपको क्या करो 5 जितना एरर आया मतलब कितना का गैप है, अपॉन में ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 11/16, तो अपॉन में 11/16 लिख दो, और आपको परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर दो 100 से इंटू कर दो, ठीक है, जो कट रहा है काट दो, जैसे ये 16 थी 48 कट जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 5/3 बचेगा, और साथ ही साथ में आपका 1/11 बचेगा इंटू में 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 500 बाय आपका कितना हो जाएगा 33, तो आप बस इसको सॉल्व कर लो, समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, परसेंटेज जरा लगानी है, ठीक है, डिवाइड कर लो कितना जाएगा 1 टाइम्स आएगा तो बचेगा कितना आपका 7, तो 40 हो जाएगा 70 170 बचेगा, ठीक है, 170 बचेगा, तो 5 या 15 फिर 6 या 18 5 या 15 फिर आपका 15 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना, 5 या 15 उसके बाद पॉइंट लगाना 15 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज एरर आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आप क्या करना 500 को डिवाइड कर लेना किससे 33 से, तो जितना आएगा तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क, ठीक है, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, ठीक है, तो समझ में आया परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, कुछ भी नंबर है उसको क्या कर देगा ओरिजिनल नंबर की जगह किसी और से इंटू कर देगा, बताएगा पूछेगा आपसे ये परसेंटेज जरा निकालो, तो आपको ऐसे निकालना है, कैसे भी आपको दे दे, चाहे फ्रैक्शन में दे दे चाहे परसेंटेज में दे दे आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट टाइप जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको फोकस होकर देखना है, जो भी चीज़ें आपको बताऊँ तो समझती हैं। पहले तो आप समझिए नेट परसेंट और इफेक्टिव परसेंट क्या होता है ना, इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, जैसे मैं मान लो कि कोई वैल्यू है ए है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया पहले x% से बढ़ाया, या मान लो कि 20% से बढ़ाया, ठीक है, फिर क्या किया कुछ नंबर आया होगा 20% से बढ़ाने के बाद कुछ नंबर आया है ना, उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, उसके बाद क्या किया मैंने 10% से फिर इंक्रीज कर दिया, तो उसके बाद फिर कुछ वैल्यू आएगी ना, फाइनल में वैल्यू क्या आ गई, मान लो बी आ गई, है ना, तो हमसे पूछता है कि नेट परसेंट चेंज कितना है, नेट परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी ये थी, है ना, और अब मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बता चुका है, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को शायद, ठीक है, एग्जाम में हम देखेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कि 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या होगा 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले दे देखो 20% कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है, तो 5 में 1 का इंक्रीज होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 6/5, तो आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा ए का पहले 20% से इंक्रीज कर दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 6/5, समझ में कितना हो जाएगा 6/5, उसके बाद अगर 10% से इंक्रीज बोला तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये पहले बताओ 1/10 कितना होता है 1/10 होता है ना, 10% मतलब फ्रैक्शन में 1/10, 1/10 का इंक्रीज हुआ तो 10 में 1 का इंक्रीज हो गया, मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करनी है, आपकी ए वैल्यू थी, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया 6/5 से, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया 11/10 से, तो आपको क्या मिल गया बी मिल गया, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है फाइनल वैल्यू, ठीक है, पहले 20% का चेंज किया, उसके बाद 10%, तो हमको फाइनल वैल्यू मिल गई क्या बी मिल गई, तो अगर मैं बोलूँ फाइनल अपॉन इनिशियल मतलब बी अपॉन ए, तो ये फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, इस तरीके से कल का, तो पहले हमने कितना चेंज किया आपको कुछ नहीं करना, मान लो कैसे निकाला आपने ए इंटू में आपका 6/5 इंटू में फिर 11/10 इक्वल टू क्या आ गया आपका बी आ गया, ठीक है, तो अगर मैं बी ए को यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 6/5 इंटू में 11/10 इंटू में बी बाई ए, ठीक है, तो आपको फाइनल और इनिशियल वैल्यू को क्या मिल जाएगा आपका रेशियो मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, उसके बाद आपको देख लेना कितना चेंज आया फाइनल और इनिशियल में, तो आपको परसेंटेज निकालना जो भी है सब निकाल लोगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। तो देखो इफेक्टिव परसेंट निकालने के लिए दो तरीके हैं,
है ना, नेट परसेंट निकालने के दो, या तो आप रेशियो मेथड से सॉल्व करो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, है ना। सक्सेसिव वाले दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, एक बार 3 बार सक्सेसिव वाला, एक 2 बार सक्सेसिव वाला, बस, है ना। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आते हैं 2 सक्सेसिव वाले आते हैं, ठीक है, प्री में। तो देखिए इफेक्टिव परसेंट 2 तरीके से, एक तो रेशियो मेथड से, है ना, और एक फार्मूला मेथड है। एक दूसरा मेथड भी होता है, एक वैल्यू एज्यूम करके, है ना, वैल्यू एज्यूम करके, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखो। रेशियो मेथड मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि ए को मैंने किससे, मान लो एक्स, मान लो एक्स को मैंने इंक्रीज किया किससे, 10% से, किससे, 10% से। फिर उसके बाद जो चेंज आएगा उसके बाद फिर मैंने इंक्रीज किया किससे, मान लो कि 20% से, तो मुझे वाई मिली, क्या मिली, वैल्यू वाई मिली, ठीक है। तो ये बताइए पहले मैंने क्या किया, एक्स, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 9/10, मतलब 10% का इंक्रीज, मतलब 10% मतलब 1/10, है ना, 1/10 मतलब 1/10 होता है ना, तो मतलब 10 में 1 का इंक्रीज, तो इंक्रीज आया ना, तो यहाँ आप 11/10 लिख लेना, ठीक है, 1 का इंक्रीज। उसके बाद फिर क्या लिखा है, 20% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 का इंक्रीज मतलब 6/5, तो आपका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 6/5। तो एक्स में क्या किया, पहले मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर किया, कितना हो गया, 11/10। फिर उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, फाइनल वैल्यू वाई मिल जाएगी। तो समझ में आया, तो आपको ऐसे करना है। तब ये बताइए क्या आ गई आपको, ये आपकी क्या थी, इनिशियल वैल्यू थी, है ना, और ये क्या थी आपकी फाइनल वैल्यू थी। तो अगर मैं बोलूँ y अपॉन एक्स मतलब फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, ये बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए मैंने x को यहाँ ले आया इसके नीचे, ठीक है, तो क्या बचेगा कि 11/10 इंटू में 6/5। अब इसको इंटू कर लो, जो कट रहा है काट लो, 66 अपॉन में 50। अब ये बताइए, अब इसको, हाँ इसको बताइए कितने का इंक्रीज हो रहा है, 50 से कितना इंक्रीज हुआ है, ये फाइनल वैल्यू है ना, मतलब पहली वैल्यू कितनी थी, जब भी रेशियो आता है तो ऊपर क्या होता है हमारा फाइनल और नीचे हमारा क्या, इनिशियल, ठीक है। तो ये बताइए 50 से कितना इंक्रीज हुआ, कितना, 16 इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 16। तो ये बताइए कितने का इंक्रीज हुआ, प्लस हमको बताना है नेट परसेंट चेंज कितना हुआ, ठीक है, रेशियो नहीं बताना हमको, नेट परसेंट। तो 50 वैल्यू थी पहले, आप कितनी हो गई, 66 हो गई। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 16 का, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 50 थी, इंटू में क्या कर दो, 100 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका 50, ये कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 32% का आपका क्या हुआ, नेट परसेंट चेंज आया, ठीक है। मतलब पहले मैंने 10% का चेंज किया, फिर 20% का, तो उसने पूछा ओवरऑल चेंज कितना आया, तो ओवरऑल चेंज कैसे आया, 32%। तो अब देखो इसको डायरेक्ट मैं लिखा सकता था, 10% मतलब इंक्रीज मतलब 11/10, 10% का इंक्रीमेंट मतलब 11 मल्टीप्लाई फैक्टर क्या, 11/10, ठीक है। अगर डिक्रीज बोलता तो अपन क्या करते हैं, 9/10 लिखते हैं, और 20% का इंक्रीज मतलब 6/5। अब डायरेक्ट इंटू करो, कितना आ गया, 60/50 कर दो। अब देख लो कितने का, पहले इनिशियल वैल्यू ये थी 66, फाइनल वैल्यू थी, देखो कितने का चेंज आया, 16 का, है ना। पहले 50 से कितना इंक्रीज हुआ, 16, तो 16/50 कर दो, इंटू में क्या कर दो, परसेंटेज निकाला है तो 100 से इंटू कर दो, ये कितना होगा 2, तो 16 नहीं 32, तो 32% का ओवरऑल आपका क्या आया, चेंज आया, ठीक है। तो ये समझ में, तो ये तो हमारा रेशियो मेथड से। अब मैं अगर बात करूँ फॉर्मुला मेथड के लिए, तो याद रखो 2 सक्सेसिव आ गए, 2 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, मतलब एक बार A% चेंज हो रहा है, एक बार B% चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों केस देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सक्सेसिव चेंज हो रहा है A% से, फिर B% से। मान लो एक्स वैल्यू है, पहले A% से इंक्रीज हुई, फिर उसके बाद B% से, तो फाइनल वैल्यू कुछ मिलेगी ना। तो ओवरऑल जो नेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो नेट परसेंट के लिए लिख लो, नेट परसेंट यहाँ लिख लेना, नेट परसेंट चेंज कितना आया, ये तो ये देखिए। तो आप क्या करना है, A प्लस B जो भी आएगा, प्लस में आपको AB अपॉन में क्या करना है, 100 करना है, इंटू में परसेंटेज, समझ में है। अगर बोलता है कि 3 बार सक्सेसिव चेंज करें, मतलब एक बार प्लस A%, B%, फिर एक बार प्लस C%, मतलब 3 बार इंक्रीज कर रहे हैं, तब क्या नेट परसेंट आपका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। नेट परसेंट चेंज कितना आएगा आपका, यहाँ देखो A प्लस B आपको तीनों को एक साथ लिखना है, फिर उसके बाद AB दो करके इंटू करना है, AB BC CA अपॉन में क्या आपका 100, फिर अपॉन में फिर प्लस करके फिर ABC तीनों का इंटू अपॉन में क्या लिखोगे 10,000 और बाहर परसेंट लगा लोगे, ठीक है। तो अगर तीन बार सक्सेसिव चेंज आ रहा है, एक बार जैसे मैं बोलता हूँ एक्स एक वैल्यू है, उसको मैंने 10% से बढ़ाई, 20% से बढ़ाई मान लो, फिर उसके बाद फिर मैंने 10% से बढ़ा दी, है ना, उसके बाद या मैंने 30% से फिर बढ़ा दी। तो नेट बताना, नेट परसेंट चेंज कितना आया, नेट परसेंट चेंज कितना आया, तो आप कैसे निकालोगे, ये वाला 3 बार सक्सेसिव वाला निकाल लोगे, ठीक है। तो अब आइए देखिए कहाँ गया, अब देखो, अब यही चीज़ को ये वाला जो निकाला था 10%, ये अपन को कितना मिला 32% का चेंज, आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो। तो पहले कितने का 10% का चेंज आया था, तो यहाँ लिख लो 10
10, ए की वैल्यू 10, फिर 20% का चेंज किया था इंक्रीज, है ना, तो ये कैलकुलेट लो 20, और ए इंटू बी कितना हो जाएगा यहाँ 200, 2 से बटे 10 कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बचेगा 10, 20, 30, और ये आपका कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से भी कितना आएगा 32% का चेंज, ओवरऑल चेंज आएगा। ठीक है, किसी वैल्यू को पहले हमने 10% से बढ़ाई, उसके बाद 20% से बढ़ाई, तो हमारा क्या आ गया 32% का इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना। तो आपको इसमें रेशियो वाले में क्या करना है, फाइनल अपॉन में इनिशियल वैल्यू लिखानी है, फिर देखना कि इनिशियल फाइनल वैल्यू में कितना चेंज आया, 16 का चेंज आया, तो वैल्यू कितनी थी पहले 50 थी, तो 50 के 20 मान के निकालोगे, फिर इंटू में 100 कर देना, तो आपको परसेंटेज चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको फॉर्मुला मेथड लगाना, 2 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करोगे नेट परसेंट ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100%, और उसी तरह से अगर 3 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है ए बी सी, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मुला यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आया। अब आ जाइए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ए बी, ए इंटू बी, ये क्या है, ए इंटू बी टाइप्स है। ठीक है, याद रखना ए प्लस बी नहीं, ए प्लस बी का हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ए इंटू बी में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, नेट परसेंट इफेक्ट, नेट परसेंट चेंज वही सेम निकलता है, जैसे हमने निकाला ना तो रेसी परसेंट से, उसमें क्या बोलेगा आपको, बोल देगा प्राइस इंक्रीज कर दिया हमने, कंजम्पशन डिक्रीज कर दिया, तो बोलेगा ओवरऑल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया, समझ में क्या मैंने बोला। तो क्या लगता है उसमें, उसमें भी क्या लगता है सक्सेसिव लगता है। तो एक बार यहाँ क्या इसको मान लो ए प्राइस, जैसे मैं बोलूँ एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या, प्राइस इंटू में कंजम्पशन। ठीक है, तो मान लो प्राइस को मान लिया ए और इसको मान लिया बी, तो ए इंटू बी टाइप्स का हुआ, है ना। हमने क्या किया, ए को इंक्रीज कर दिया कैसे, 10% से, मान लो जो पहले हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, और फिर हमने बी को 20% से इंक्रीज कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, पूछेगा कि एक्सपेंडिचर में क्या है चेंज होगा ओवरऑल, तो आपको कुछ नहीं करना, सक्सेसिव वाला लगाना, या तो आप रेशियो मेथड लगा लो, रेशियो मेथड लगा लो, है ना, या तो, है ना, या तो आप क्या करो फॉर्मूला मेथड लगा लो। ठीक है, तो याद रखना है इस टाइप के, अगर ए इंटू बी टाइप्स का होगा तो उसमें क्या लगेगा आपको, सक्सेसिव ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो रेशियो मेथड लगाओगे, तो अभी देखते हैं एग्जांपल। उस तरह से मान लो ये वॉल्यूम वाला है, इसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रीथ है, वॉल्यूम क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इस बार 3 बार हो रहा है, 3 बार चेंज होगा ना, तो इसमें ए इंटू बी में क्या लगेगा, 3 बार सक्सेसिव लगेगा। तो 3 बार सक्सेसिव के लिए तो मैंने बताया क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बी सी, है ना, और सी ए अपॉन में आपका 100, और फिर ए बी सी अपॉन में क्या है 10,000। ठीक है, तो अगर 3 बार सक्सेस चेंज हो रहा है तो उसी तरह आपको कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकालना, तो उसने बोला कि रेडियस को इंक्रीज कर दिया था, तो इसमें देखिए कि रेडियस एरिया ऑफ सर्कल में कितनी बार आती है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर कितने बार, 2 बार रिपीट होता है, 2 बार, इसका मतलब क्या लग गया, मतलब अगर सेम भी होगा तब भी क्या होगा, सक्सेसिव लगेगा। 2 बार इंटू हो रहा है, तो एक बार रेडियस मान लो 10% से बढ़ा, तो 10% से यहाँ भी बढ़ेगा, उसमें भी 10% से इंक्रीज होगा। तो पूछेगा तो ओवरऑल एरिया में क्या चेंज आया है। ठीक है, पहले कितना था अब कितना हो गया। ठीक है, इस तरीके इसमें भी क्या लगेगा आपका नेट परसेंट चेंज, जो भी मैंने आपको रेशियो और सक्सेसिव वाला बताया, तो वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ द बुक, मैं पहले येलो ले लेता हूँ। ठीक है, द प्राइस ऑफ द बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय, ये मान लो प्राइस है बुक का, मान लो एक्स है प्राइस, है ना, एक्स प्राइस है समथिंग, उसको पहले क्या इंक्रीज किया 20% से, मैं लिख देता हूँ, तो प्लस 25 से इंक्रीज किया। ठीक है, देन इंक्रीज बाय 20%, उसके बाद क्या किया, कुछ वैल्यू आई होगी, फिर उसको मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया। तो कैसा दिख रहा है आपको, सक्सेस चेंज आ रहा है ना, पहले 25 से इंक्रीज किया, फिर 20 से इंक्रीज किया। अब उसने पूछा क्या है हमसे, नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक, तो नेट कितना चेंज आया, तो मैं मान लेता हूँ वाई। तो पहले मैं आपको किससे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, रेशियो मेथड से। किससे, रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड के लिए मैंने क्या बताया कि एक्स कोई वैल्यू थी, एक्स मान लो प्राइस था, फिर 25% से बढ़ा, फिर 20% से, तो इसका मतलब फाइनल ये आया होगा ना, फाइनल वैल्यू आई होगी ना कुछ बढ़ के, है ना, पहले बढ़ाते गए, किसी की वैल्यू पहले 25% से बढ़ाई, फिर 20% से वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होते गई। ये आपकी क्या थी, फाइनल वैल्यू, और ये क्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू। तो मैंने बताया था आपको क्या करो, फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू लिख लो, फाइनल अपॉन इनिशियल, या तो आप यहाँ समझो ऐसे। तो ये आपकी ये क्या है, फाइनल वैल्यू, और ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो मैंने क्या बताया, रेशियो मेथड के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए 25% इंक्रीज मतलब क्या होता है, ये बताइए, 25% इंक्रीज, 25 कितना होता है परसेंट फ्रैक्शन में, 1/4, मतलब 4 में 1 का इंक्रीज, तो कितना हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4। समझ में आपको। उसी तरह मैं बोलूँ कि 20% इंक्रीज मतलब 20% मतलब प्लस मतलब क्या होता है, इंक्रीज ना, तो इंक्रीज मतलब ये कितना होता है, 1/5 होता है, तो 5 में 1 का इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया 6/5। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, एक्स था प्राइस, उसको मैंने क्या किया 5/4 कर दिया, मल्टीप्लाइंग करता। ठीक है, इतना हो गया, 4 से कितनी हो गई वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद क्या हुआ 20% का चेंज, 20% का चेंज मतलब फ्रैक्शन में 5/6, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई। तो फिर से क्या करो आप सक्सेसिव लगा देते हो, इंटू करते जाओ। ठीक है, 5/6। अब इसके करने के बाद मुझे क्या मिल गई, वाई मिल गई।
ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लो, तो इसको एक्स को यहाँ भेज दो, तो वाई अपॉन, तो रेशियो मेथड से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिख लो, यहाँ हटा दो, ये मान लो कि रेशियो मेथड आप यही कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वाई अपॉन एक्स, तो 5/4 इंटू में 6/5, ठीक है। तो 5 काट लो, जो कट रहा है 5 से 5 कट रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आएगा 3/2। तो ये आपकी ये क्या आ गई, आपकी फाइनल वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू। मैंने बोला ना वाई क्या आपकी फाइनल वैल्यू, ये क्या है इनिशियल वैल्यू। तो देखो इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज आया है, +1 का, है ना, तो 1/2, ठीक है। अब बेस वैल्यू क्या थी हमारी, इनिशियल वैल्यू ये थे ना, उसी से कंपेयर करो ना कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, 1/2 आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में कितना होता है, परसेंटेज 50% होता है, ठीक है। नहीं पता है तो आप क्या करो, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 करोगे क्या आ जाएगा 50%, तो यहाँ इंटू 100 कर लो, नहीं पता फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंटू 100 कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका 50%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50% का क्या हुआ, ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, ठीक है, किसमें, प्राइस में, समझ में। अब देखिए मुझे फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, फॉर्मूला मेथड लगाना है तो कैसे लगाऊंगा। अब मैंने बताया 2 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, एक बार 25 का, एक बार 20 का, क्या हुआ, एक बार 25 का 25% का इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद 20% का इंक्रीज हुआ, है ना। तो मुझे बताना है नेट परसेंट का चेंज। तो मैंने क्या बताया, एक बार ए परसेंट का, फिर B% का, तो मैंने क्या बताया था आपको, A+B AB अपॉन में 100 इंटू में परसेंटेज, समझ में आया। तो A% का कितने का, 25 का, फिर उसके बाद 20 का, इसका 25 A इंटू B करो, 25 दूनी 50, मतलब 500/100 बाहर ब्रैकेट में परसेंटेज, ठीक है। 25 से कितना आ गया आपका 45, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50%। तो यहाँ से भी क्या क्या आया आपका नेट परसेंट चेंज कितना है 50%, तो यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है 50%। तो चाहे आप फॉर्मुला मेथड लगा लो, चाहे आप रेशियो मेथड लगा लो, आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। या तो आप वैल्यू एज्यूम करके भी कर सकते हो, कैसे, मान ले तो मेरा प्राइस कितना था स्टार्टिंग में, एक्स था, XYZ, ठीक है। वैल्यू हम स्टैंडर्ड में इसको बेस वैल्यू मान लिए कितना 100, तो मैंने क्या किया 25% का इंक्रीज किया, 25% का मैंने क्या बताया कि 5/4, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया 20% से इंक्रीज किया, 20% का मतलब कितना हो गया आपका 6/5, ठीक है। तो बताना कितना, तो 100 को मैंने क्या किया 5/4 किया, फिर उसके बाद क्या किया 6/5 किया, है ना, सक्सेसफुल लगा रहे तो इंटू करते जाना है आपको, ठीक है। मतलब 4 की वैल्यू पहले 5 हो गई, फिर इसके बाद सक्सेसफुल, फिर 20% तो 20% का इंक्रीज, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई, ठीक है। यहाँ से जो कटरा काट लो, ये कितना हो गया 2 बाय ये 2 3 जा और 4 जा, 2 3 जा, सॉरी हो रहा है ये 2 2 जा और 2 3 जा, ठीक है। ये 2 से ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया 50, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 50, तो ये कितना हो गया आपका 1 5 या 15, ये बचा ना 50 और 3 तो 50, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 150। तो कितने का चेंज आया आपका 50 का चेंज, 50 का चेंज किस में 100 में, 100 का तो इंटू कर दो 100 से, तो कितना आ गया 50% का आपका ओवरऑल नेट परसेंट चेंज आया है, ठीक है। तो 100 से वैल्यू कितनी हो गई आपकी 150 हो गई, कितने की वैल्यू चेंज आया 50 का चेंज आया, 50 का चेंज किस में 100 में, 100 में 50 का चेंज, इसका मतलब कितना आ गया 50%, ठीक है। समझ में आया आपको, चलिए और देखते हैं, ये समझिए, चलिए लेकर आइए, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय, तो प्राइस था फैन का मान लो ₹X, उसको पहले क्या किया 25% से इंक्रीज किया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आपको कुछ से करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑन डिक्रीज द प्राइस ऑफ द फैन 30% और सैलरी इज इंक्रीज बाय, पहले क्या किया आप डिक्रीज किया, तो उसके बाद सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%। आप देखिए ये फॉर्मुला बेस्ड है, तो देखिए कभी बताना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम ऑफ द शॉपकीपर, शॉपकीपर की इनकम कैसे जनरेट होती है। तो इनकम कैसे जनरेट होगी, कोई प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस होगा, है ना, और कितना सेल हुआ, तो क्या आएगा इनकम बोल दे आपको, चाहे रेवेन्यू बोल दे, दोनों एक बात है। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया ना, आ गया जी, रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, कितना प्राइस है, और सेल कितनी सेल हुई, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, नहीं हाँ, इनकम इक्वल टू क्या होता है प्राइस और सेल। अब उसने क्या किया प्राइस ऑफ द फैन डिक्रीज कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी, तो डिक्रीज कर दी तो मैं क्या लिखूंगा -30% से इसको डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो सेल को क्या किया, सेल को क्या किया इंक्रीज कर दिया, सेल इंक्रीज हो गई उसकी कितनी 20% के, मतलब प्राइस कम करोगे तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बिकेंगे ना, क्या होगा कि प्राइस को कम कर दिया तो उसकी सेल क्या होगा 20% से इंक्रीज होगा। तो इस टाइप के जैसे दिख रहा है ना A/B, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सक्सेसिव वाले फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। या तो परसेंटेज चेंज वाला नेट परसेंट वाला फॉर्मूला वाला लगा दो, या तो आप रेशियो मेथड्स निकाल लो। तो आपको बताना है कि ओवरऑल इनकम में क्या चेंज आया है, बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम। तो कुछ नहीं करना आपको, रेशियो मेथड लिखाओ, रेशियो मेथड में क्या किया, तो जैसे ये इनकम थी, इनकम में पहले प्राइस एक बार चेंज हुआ, फिर इसके बाद क्या किया 20% से इसको बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं हो, आप लगाओ सीधा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड लगा रहा हूँ कैसे, तो रेशियो मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए
30% का डिक्रीज मतलब 30% कितना होता है, 3/10 होता है। 30% आपको फ्रैक्शन में निकालना 3/10, तो 10 में किसका अब डिक्रीज हो रहा है ना, 10 में 3 डिक्रीज हो गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 7/10, मतलब 10 में से 3 वैल्यू कम हो गई, तो पहले 10 थे, अब कितनी हो गई 7 हो गई। अब यहाँ देखो 20% का इंक्रीज मतलब 20% कितना होता है, पहले ये बताओ 20% होता है फ्रैक्शन में 1/5, तो 5 में 1 का इंक्रीज होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 6/5। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है फाइनल इनकम, ठीक है, अपॉन में क्या लिखते हैं इनिशियल इनकम, समझ में। तो अब देखना है कितना, तो आपको मल्टीप्लाई फैक्टर कितना, पहले प्राइस में डिक्रीज किया तो मतलब 10 से वैल्यू कितनी होगी 7 हो गई, इसका 2 मैं लिख रहा हूँ, फाइनल इनकम अपॉन में इनिशियल इनकम, तो 7/10। फिर उसके बाद क्या हुआ 5 से 6 क्या हुआ सैलरी इंक्रीज, तो आपको सक्सेसिव लिखाना है, A into B टाइप्स इसलिए है स्पेशल, ठीक है, तो रेशियो मेथड सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है। तो 5 से की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई, ठीक है, 5 से वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई, जो कट रहा काट दो, ये 5 जा 2 5 जा और 2 3 जा कितना हो गया, ये 7 के सॉरी कितना 25। अब देखिए ये फाइनल इनकम थी, ये इनिशियल इनकम थी, और ये कितनी आ गई फाइनल, तो डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देखो पहले 25 थी इनकम, अब कितनी हो गई 21 हो गई, मतलब यूनिट में, ये एग्जैक्टली इनकम नहीं है पर यूनिट में पहले कितना था 25 था, अब कितना हो गया 21 हो गया। तो देखिए कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया बताइए, -4 का चेंज आया, ठीक है, कितने का चेंज आया अपॉन में, अब कितनी वैल्यू थी, पहले इनकम कितनी थी 25 थी, ये 25 यूनिट थी, इंटू कर दो 100 कर दो, परसेंटेज निकालना तो इंटू कर दो, ये 25 चौको 100 कितना आ गया 16% का आपका इनकम क्या हुई, डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई ना, देखो पहले 25 थी अब कितनी हो गई 21 हो गई, तो कितने का डिक्रीज हुआ 4 का डिक्रीज हुआ, 4 का डिक्रीज किसमें 25 में, तो 4/25 को परसेंटेज में निकालोगे कितना आएगा 16% का क्या हुआ डिक्रीज हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो आपको इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जो मैंने आपको बताया इसमें क्या लगेगा सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। अब आइए इसमें मैं आपको फॉर्मूला भी लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि प्राइस इंक्रीज हुआ ये हो, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो पहले क्या हुआ फॉर्मूला में 30% का डिक्रीज हुआ है ना, और 20% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो क्या करो परसेंटेज नेट परसेंट निकालो, नेट परसेंट कैसे निकालोगे, नेट परसेंट कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया A+B और AB अपॉन पे 100, ठीक है, 2 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो एक बार 30% का डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ कुछ उससे हमको लेना देनी है, अगर डिक्रीज होगा तो हम माइनस लेंगे, इंक्रीज होगा तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज लगा लो, तो पहले डिक्रीज हुआ तो मैंने -30 का डिक्रीज हुआ तो मैंने -30 लिखा, इंक्रीज हुआ 20 का तो मैंने +20, ठीक है। उसके बाद दोनों को इंटू करूंगा तो क्या आएगा, दोनों प्लस माइनस या यहाँ माइनस हो जाएगा A into B और कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 100, और यहाँ परसेंटेज लगा लो, तो यहाँ 30-20 कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका ये -10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा सॉरी ये 6 है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, नहीं डिक्रीज ये हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद ये बताइए -10 और -6 कितना हो गया आपके, यहाँ परसेंटेज लगाना है -16 हो गया, तो -16 मतलब क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है, वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज हुई है, तो आपको इससे फॉर्मूले से क्या पता चल जाता है कितना डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ में, तो 16% का डिक्रीज हुआ है, यहाँ से भी आपको फॉर्मूले से भी आपको ये चीज़ पता चल रही है, ठीक है, समझ में ये चीज़। या फिर आपको वैल्यू एज्यूम करना, तो मान लो कि आपको इनकम क्या ली थी पहले कितनी थी 100 थी, तो इसके बाद क्या हुआ 30% का डिक्रीज हुआ, 30% का डिक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब क्या होता है, पहले 30% कितना होता है फ्रैक्शन में 3/10 होता है, मतलब 10 में 3 का लॉस हुआ था, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी होगी 7 हो गई, तो इसके बाद तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई का फैक्टर कर लूंगा, पहले 100 वैल्यू थी अब कितनी होगी 7/10, मतलब 10 की जगह 7 की वैल्यू होगी, तो आपको 7/10 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 20% के सेल में इंक्रीज हो गई, 20% सेल में इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या होगा कि वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 6/5, तो ये 6/5, यहाँ से जो कट रहा है 5 और ये 3 जा और 25 से ये कितना हो जाएगा 2500 का 100 कितना हो जाएगा आपका, और कुछ कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 7×21 4×4 4×2 8 है ना, ये चीज़ समझ, तो 100 से वैल्यू अब कितनी होगी 84 हो गई, देखो पहले इनकम कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई इनकम 84, कितने का डिक्रीज आया, कितने का डिक्रीज आया बताइए, कितने का डिक्रीज हुआ, तो 16 का डिक्रीज हुआ, तो 16 का डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब 16% की मतलब 16% से 30% से डिक्रीज हो गई इनकम, समझ में आया आपको। तो तीनों मेथड से कर सकते हो, चाहे आप रेशियो मेथड कर लो, चाहे आप नेट परसेंट ये फॉर्मुला मेथड से कर लो, चाहे आप वैल्यू एज्यूम करके कर लो 100 मान के, ठीक है समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करिए। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ, अब एरिया में पता है A into B टाइप्स आ जाएगा, कैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है A into A स्क्वायर होता है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ साइड का स्क्वायर, साइड का लिख लेना साइड का स्क्वायर, मान लो कि साइड कितनी है ए है,
ठीक है, साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू बी, आप दिख गया आपको ए इंटू बी टाइप्स का दिख गया। तो आप क्या क्या बोला है कि साइड को इंक्रीज कर दिया 30% से, तो 30% से इंक्रीज करते तो ये मत समझना कि एक बार 30% से आपने इंक्रीज कर दिया, वो नहीं, एक दो बार है ना, एरिया में क्या आता है, ये दो बार 30% से, तो दो बार 30%, तो आपको समझ में आ गया, तो वैल्यू क्या होगी, दो बार 30% से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले मैं वैल्यू एज्यूम मेथड से कराता हूँ, वैल्यू एज्यूम मेथड से सबसे इजी रहेगा अगर आपको डायरेक्ट। तो 100 थी वैल्यू, फिर क्या हुआ, 100 थी वैल्यू है ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 30% का इंक्रीज हुआ साइड में है ना, फिर 30% का, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। 30% का इंक्रीज मतलब क्या होता है, 3/10 होता है पहले है ना, 30% मतलब 3/10, मतलब 10 में 3 का इंक्रीज हुआ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 13/10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 13/10। अब फिर 30% का, तो इसमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 13/10। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 100 थी, पहला मेथड है ना, 100 थी, तो कितना हो गया 13/10 हो गया, फिर उसके बाद 13/10 हो गया है ना, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 से 10 कट करो, ये कितना हो गया आपका 169 हो गई। ठीक है, तो 169 हो गई, तो मतलब 100 से वैल्यू कितनी हो गई, पहले वैल्यू 100 थी, अब कितनी होगी आपकी 169, तो कितने का चेंज आया था, अब उसको क्या पूछा, नेट परसेंट इंक्रीज इन इंडिया, कितने का इंक्रीज हुआ, 100 में कितने का इंक्रीज हुआ, 69 का, तो 69 का इंक्रीज हुआ कितने, 100 में, तो इंटू कर 100 कितना आ जाएगा आपका 69% आ जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ आपका 69, तो ये समझ में आ गया, तो ये तो वैल्यू मेथड है, आप रेशियो मेथड से निकाल लो, रेशियो मेथड यही सेम लगाया हमको। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड फॉर्मुला मेथड लगा सकते हो, फॉर्मुला लगा दो, फॉर्मुला से कैसे, पहले कितने का आपका 30% का इंक्रीज हुआ, तो आपका करो 30 + 30, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 900/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30/60, और ये कितना हो जाएगा 9, तो कितना जाएगा 69% का इंक्रीज। ये आपको नेट परसेंट का इंक्रीज बताता है डायरेक्ट। ठीक है, पर इसमें आपको वैल्यूज में पहले इतनी वैल्यू, तो आप कितना हो 169 कितने का इंक्रीज हुआ, +69 का, तो +69 का 100 कितना हो जाएगा आपका 100, तो 69% आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में इस तरीके से आप तीनों मेथड्स आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करिए। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, इंक्रीज करे डिक्रीज करे हमको उससे लेना देना है, आपको डायरेक्ट बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो पता होगा ना आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में आपका क्या होता है ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब देखिए ए इंटू बी टाइप्स आ गया, बस इसमें सक्सेसिव लगेगा। नेट इफेक्ट कैसे लगाना है आप देखो, दो बार परसेंटेज चेंज हो रहा है लेंथ में, क्या अब क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, मतलब 30% की लेंथ को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, मतलब 20% से ब्रेथ को मतलब चौड़ाई को क्या कर दिया कम कर दिया। समझ में आ रहा है, ब्रेथ को क्या कर दिया 20% कम। कुछ नहीं करना, मान लेते हैं रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज्यूम कर लेता हूँ मैं, कितना था पहले 100 था, कितना था 100, पहले मैं वैल्यू एज्यूम मेथड बता रहा हूँ, फिर आपको फाइनल इनिशियल रेशियो मेथड बता दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैंने क्या किया 30% से इंक्रीज कर दिया, 30% का इंक्रीज मतलब मैं बताया अभी 13/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब इसका कितना होता है 13% कितना 30% कितना होता है 3/10, मतलब 10 में 3 का इंक्रीज कर दिया। अब 10 की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई। ठीक है, तो आप क्या करो 13/10 करो। ठीक है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है और इंटू करना है। इसके बाद 20% का डिक्रीज मतलब 20% का डिक्रीज मतलब 20% कितना होता है 1/5, माइनस है डिक्रीज माइनस माइनस, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, अब एक कम करके कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी, तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो कितना हो गया 4/5, जो कट रहा काट लो, ये 50 से 2 4 दूनी 8, 13 कितना हो जाएगा 104। तो मतलब पहली वैल्यू कितनी थी, पहले एरिया कितना था, ये इनिशियल एरिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनिशियल एरिया था। ठीक है, इनिशियल एरिया था 100 था, अब कितना हो गया 104 हो गया, कितना हो गया ये फाइनल एरिया है। तो हमको ये नहीं बताना फाइनल एरिया, हमको बताना परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो चेंज कितना हुआ 100 से कितना हुआ 4, तो कितने का 4 का हुआ, 4 का वैल्यू किसमें इनिशियल वाले में देखोगे ना कितना चेंज हुआ है, तो इनिशियल वाले से कंपेयर करोगे तो 100 इंटू में 100। ठीक है, कोई वैल्यू अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो कितने 100 से कंपेयर कर जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4% आ जाएगा, तो समझ में, तो आपको वैल्यू कितनी हो जाएगी 4% का आपको चेंज मिला। तो इंक्रीज की डिक्रीज, अगर मैं बोलता इंक्रीज की डिक्रीज तो डिक्रीज होना, पहले वैल्यू कितनी थी 100 थी, अब वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया, और आपको परसेंटेज फॉर्मुला मेथड लगाना तो फॉर्मुला लगा लो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मुला में लगाना, पहले 30% का इंक्रीज हुआ 30, फिर डिक्रीज हुआ -20, फिर इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा आपका 3 6, तो 600/100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज लगा लेना, 10 में 6 का कितना होगा आपका 4%। अब यहाँ तक +4 आया ना, +4 मतलब परसेंटेज का इंक्रीज हुआ। ठीक है, सर में, तो आप चाहे फॉर्मुला लगा लो, चाहे आप रेशियो मेथड लगा लो, चाहे आप वैल्यू एज्यूम करके मेथड लगा लो, जैसे मैंने इसमें 100 मान के किया। ठीक है, 100 से ये रहता है कि आपको परसेंटेज निकालने में आसानी रहती है। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ इज एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, अब इसने क्या बोला, एज ऑफ द क्यूब, अब क्यूब का फॉर्मूला तो पता होगा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है,
हमको बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पहले कुछ और था, अब क्या हुआ कि पहले हमने उसके एज को बढ़ा दिया है ना, हर साइड को क्या किया 50% से इंक्रीज कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू बतानी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है, साइड का क्या क्यू, साइड का मान लेता हूँ ए है ना, लेंथ सेम होती है ना, सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब क्या किया, इक्वल होती तो आपका मतलब ये नहीं कि 50% बस एक बार बढ़ा दिया, बस नहीं, 50% 3 बार है ना, तो 3 बार आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 बार 50% फिर 50%, तो क्या हो रहा है सक्सेसिव हो रहा है, इंटू बी, मतलब ए इंटू बी इंटू टाइप्स का है ना, तो ए इंटू बी था, तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 बार सक्सेसिव चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है 3 बार सक्सेसिव चेंज, तो समझ में आया कैसे करना है इसको। तो 3 बार के लिए सक्सेसिव चेंज के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, फॉर 3 टाइम सक्सेसिव चेंज, क्या बताया था, मान लो एक बार 1% से इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ 20% से हुआ, फिर इसके बाद 6%, तो क्या बताया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी फिर प्लस ए बी बी सी सी ए अपॉन में 100 प्लस में ए बी सी अपॉन में 10,000 परसेंटेज, बस कुछ नहीं करना, पहले 50 50 50 फिर 50, तो 50 50 50 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ रख लो 50%, फिर 50%, फिर यहाँ 50%, है ना। अभी आप पहले बेसिक समझो, उसके बाद हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, जब भी कोई एक वैल्यू है सेम वैल्यू है उसको 3 बार सक्सेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप उनको 4 निकलना है, ठीक है, ये इतना मेथड लगा के नहीं करना है। तो 50 50 50 यहाँ इंटू करोगे कितना जाएगा आपका 2500 2500 2500 आएगा, एक बार इंटू करोगे तो सेम वैल्यू ना 50 50, तो यहाँ भी 2500, ठीक है, फिर कितना आएगा, फिर 2500 आएगा अपॉन में 100 प्लस में ए बी सी कितना होगा 25 25 125 और 3 बार 0 अपॉन में 10,000, बस 3 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ पे 25 25 3 बार 7500 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ से निकाल लो 150 यहाँ से आ जाएगा, 175 यहाँ से 175 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 75, और यहाँ से क्या बचेगा 12.5, तो यहाँ से ऐड कर लो 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 12, और ये कितना हो जाएगा 2, प्लस में 12.5 ये 5, और ये कितना 5 2 7 3 और 2, कितना आ गया आपका परसेंटेज, नेट परसेंटेज कितना है 237.5, ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया आप ऐसे भी देखिए, वैल्यू अज्यूम मेथड, मान लो मेरा वॉल्यूम था पहले 100 था, फिर मैंने कितना 50% का, 50% कितना होता है बताइए, फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, मतलब 2 में 1 का इंक्रीज कर दिया, तो वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, पहले 2 थी इंक्रीज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, उसके बाद फिर से किया, ये ना फिर से 3 बार चेंज हो रहा है ना, 3 बार इंटू करोगे 3/2, इसका 3/2, ठीक है, तो यहाँ से 2 2 4 4 से ये 25, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका इंटू कर लो, दोनों 4 ये 25, फिर 25 से 75, अब इंटू कर लो, इंटू करना पड़ेगा आपको, तो 25 से 75, 3 3 को 9, 9 से इंटू कर लो, 9 5 45 और 4 9 7 63 67, तो 675 अपॉन में कितना आ गया आपका 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से डिवाइड कर लोगे 3 जा, फिर 2 3 जा, फिर कितना 1 बचा, तो 7 जा 0.5, तो वैल्यू कितनी हो गई, पहले 100 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई 337, तो कितना इंक्रीज हुआ 237 का इंक्रीज हुआ ना 0.5 का, बस इस तरीके से वैल्यू जम कर कर सकते हो, देख लो आपको पहले 100 थी, अब वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 337.5, देख लो कितने का इंक्रीज हुआ, हमको नेट परसेंट इंक्रीज बताना है, हमको ये नहीं बताना कि फाइनल वैल्यू क्या आई, हमको ये बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना हुआ 237.5, ठीक है, ये समझ में है आपको। चलिए देखते हैं और करिए, इसको सॉल्व करिए तब। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय, ये तो पहले एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, तो हमको बताना व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंट बताना, ना कि फाइनल वैल्यू, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई को इग्नोर कर दो, ठीक है, कांस्टेंट नंबर को आर को आर इंटू आर, ठीक है, तो आर को कितने 2% इंक्रीज किया, 2% इंटू में 2%, समझ में, तो इसमें लगा लो, मैं फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा, नेट परसेंट का चेंज कितना आएगा आपका एरिया में, तो 2 का पहले किया, फिर 2 का, फिर 2 दूनी 4, कितना 4/100, कितना हो गया परसेंटेज में आपका, ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0.04, तो ऐड कर लो कितना आएगा 4.04, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.04 का परसेंट का चेंज हुआ है, समझ में। क्योंकि मैंने परसेंटेज ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आर इंटू आर ए इंटू बी टाइप्स का दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर 3 बार दिखता तो आप वो लगाते 3 वाला, ठीक है। अब ये देखिए द लेंथ ऑफ द, ये आपको खुद से करना है, ठीक है, ये बता दिया आपको, आपको खुद से ही करना है, ये भी सेम है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये कर चुके हैं शायद हम ना, रिपीट ही है, अब इसको सॉल्व करिए जरा, यहाँ पे इसको लगा लेना रूट है ना, अब बताइए कैसे हो, अब ये दे दिया इस टाइप की वैल्यू दे दिया, तब क्या होगा, अब देखो प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय R%, लेटर न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाय R%, इफ द लीस्ट प्राइस वॉज, इफ द लेटेस्ट प्राइस कितना है 1 है, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक प्राइस था मान लो एक्स था,
उसको पहले R% से क्या किया, इंक्रीज किया, R% से क्या इंक्रीज किया, फिर क्या किया उसने, फिर डिक्रीज कर दिया लेटर, फिर जो प्राइस आया उसको क्या कर दिया, R% से डिक्रीज कर दिया। मतलब R% से पहले इंक्रीज किया, R% से डिक्रीज किया, तो हमको जो फाइनल वैल्यू कितनी मिली, आपको 1 रुपीज़ मिली। ठीक है, जो लेटेस्ट प्राइस निकल के आया कितना, 1 आया। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले ये बताइए इसको परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा। जैसे R% का इंक्रीज किया, कोई वैल्यू है R% का इंक्रीज किया, तो R% का इंक्रीज मतलब क्या होता है, 100% मतलब R/100। ठीक है, तो 100 में R का इंक्रीज होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 100 + R/100। समझ में है। जैसे मैं बोलता हूँ 20% का इंक्रीज, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 में 1 का इंक्रीज मतलब 5 में 1 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। तो जैसे 100 में R जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 + R। तो यहाँ से मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, 100 + R/100। समझ में है। उस तरह से R% का डिक्रीज, R% का डिक्रीज मतलब R का 100 में से R डिक्रीज हो, 100 में से R डिक्रीज हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, 100 - R/100। समझ में है। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, R% डिक्रीज का 100 - R/में आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब देखो डायरेक्ट करना है, x को मैंने पहले क्या किया, इतने से डिक्रीज कर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 100, इतने से इंक्रीज कर दिया ना, इंक्रीज किया तो 100 + R/100। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया जब x R% से इंक्रीज किया। उसके बाद क्या किया, आपको सक्सेसिव है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 माइनस फिर R से परसेंटेज डिक्रीज किया, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 100 - R/100, 100 - R/100 इक्वल टू में फाइनल वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, जैसे नहीं करते थे, यहाँ y लिखा होता तो फाइनल वैल्यू कितनी, y है। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या निकालना है आपको, देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू क्या होगी, जो कट रहा काट, तो यहाँ से क्या होगा आपका इनटू में 100 a - b, a + b, a - b, और a + b कितना होता है आपका, a² - b²। तो यहाँ a + a, ये b है, a और b है, तो a - b, a पर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर अपॉन में 100। तो इसको = 1, तो x = क्या आ जाएगा यहाँ से, 100 अपॉन में आपका 100 स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, 100 ये वाला होगा ना, क्या कुछ गड़बड़ किया क्या, 100 का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या बोलना है, ओरिजिनल प्राइस बतानी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कितना, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन में 100 स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। तो यहाँ ये 2 जीरो हटा लेना, आपका 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएंगे और r स्क्वायर, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो आपको क्या बताना है, देन द फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पर बताना था, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी, तो एक्स वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। समझ में है। तो इस तरीके से आपको, अब आ जाइए, फाइंड द प्राइस ऑफ द शुगर। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 20%, 25%। देखो एक बार 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर 25%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज नाउ टू गेट बैक द ओरिजिनल प्राइस। अब ये देखिए, इसने क्या बोला, पहले क्या किया हमने, 20% से इंक्रीज किया है ना, और फिर 25% इंक्रीज किया। बाय व्हाट परसेंट इट शुड बी डिक्रीज, है ना, नाउ टू गेट शुड बी डिक्रीज टू गेट द बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो इसने ये बोला कि पहले एक्स को मैंने 20% से इंक्रीज किया, मतलब शुगर का प्राइस मैंने एक्स 20% से इंक्रीज किया, फिर क्या किया, फिर 25% से इंक्रीज किया। ठीक है, तो मेरा कुछ निकल के आ गया फाइनल वैल्यू, है ना। अब उसने क्या बोला कि व्हाट परसेंट से इट शुड बी डिक्रीज। अब मतलब अब डिक्रीज कैसे करें, कि नाउ टू गेट, हमको अब क्या करना है, एक्स से हम वाई में आ गए, क्या कैसे आए, 20% का पहले इंक्रीज किया, फिर 20%, तो हमको क्या मिल गया, एक वाई वैल्यू मिल गई, है ना, चेंज होके। अब क्या बोला कि हम कितना परसेंट का चेंज, परसेंट का डिक्रीज होगा, कि हम वाई से एक्स पे जाना है तो कितने परसेंट का डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले तो हम एक्स से किस में गए, वाई का, कैसे गए, 20% का इंक्रीज किया, फिर 25% का, तो हम वाई में पहुंच गए। अब बोला कि एक्स से वाई से एक्स में पहुंचना है तो कितने परसेंट का डिक्रीज होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, फाइनल वैल्यू, और मैंने आपको बता दिया रेशियो मेथड में, और इनिशियल वैल्यू कैसे निकालनी है, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई अपॉन एक्स बस करके निकालिए। अब देखिए कैसे गए, पहले 20% का इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 6/5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। 20% मतलब 1/5 होता है, 5 में इंक्रीज बोल रहा है तो 5 में वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। 25% का इंक्रीज मतलब अब वैल्यू कितनी होगी, 4 से 5 हो गए। ठीक है, तो कुछ नहीं करो, तो इस किसके इक्वल 6/5 इंटू में क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इंटू बोलता हूँ। ठीक है, नहीं पता तो ऐसे लिखो, जैसे एक्स था पहले वैल्यू, तो क्या हुआ, 6/5 हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, 5/4 हुआ जब 25% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, 5/4 कितना आ गया हमारा, वाई वैल्यू हो गई, तो यहाँ से काट दो 5, और यहाँ से 2 3 और 2, यहाँ से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 3/2।
समझ में है? तो इस तरीके से कर लो। अब देखिए जब x से यहाँ जा रहे थे तो एक का इंक्रीज हुआ, पर हमें को क्या जाना है, y से हमको इस पे जाना है, किस पे जाना है, फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू। ये हमारी क्या है, फाइनल वैल्यू है ना, फाइनल वैल्यू, और ये हमारी क्या है, x इनिशियल वैल्यू है। तो हमको फाइनल से इनिशियल जाना है, मतलब y से x जाना है तो कितने परसेंट का डिक्रीज करना है, तो 3 से 2 में जाना है। मतलब 3 से 2 में कितने क्या डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है, किसमें, 3 का। अब बेस वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे, मतलब y से x जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। y से x जाना है, कितने का लेस हो रहा है, 1 का कम हो रहा है। इनिशियल वैल्यू पे जाना है 2 पे, तो 3 से 2 में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का डिक्रीज हो रहा है। और y की वैल्यू कितनी है, 3। ओरिजिनल वैल्यू क्या लोगे, बेस वैल्यू क्या लोगे, y लोगे ना, यहाँ 3, ठीक है। इंटू में क्या कर दो 100, तो 1/3 का फ्रैक्शन में आपको मैं बताया था 33 पॉइंट क्या होता है, 3% होता है, समझ में है। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बोला, एक्स से पहले हम वाई में क्या कैसे गए, 20% का इंक्रीज किया, 25% तो वाई वैल्यू मिली। अब बोला है कि उसने वाई का हमको एक्स पे जाना है, वाई से हमको एक्स पे जाना है, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा, तो कुछ नहीं लेना, पहले वाई और एक्स का रेशियो निकाल लेना, फाइनल वैल्यू अपन ने देख लेना कि वाई से एक्स में कितना चेंज आ रहा है, तो वाई से एक्स में 1 का चेंज आ रहा है। और बेस वैल्यू क्या लेनी, पहले हम क्या लेते हैं, 2 ले रहे थे ना, क्योंकि हमको निकालना था परसेंटेज चेंज जब एक्स से वाई जा रहा था। अब निकालना है वाई से एक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, समझ में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 पे। द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, पहले क्या किया, 20% से इंक्रीज किया। द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन दैट फैमिली शुड अफेक्ट इन द हाउस कुकिंग ऑयल सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि प्राइस ऑफ कुकिंग, पहले तो ये समझिए जो एक्सपेंडिचर होता है इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन, ठीक है। मतलब एक्सपेंडिचर वही होगा ना, कितना प्राइस है और कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, है ना, उसी पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितना खर्च कर रहे हो। ये चीज समझ में। अब देखिए कैसे, उसने बोला कि प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल इंक्रीज हुआ है, मतलब मैंने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। आप देखो ए इंटू बी टाइप्स है, ठीक है, तो आपको वही फॉर्मुला मेथड, वही रेशियो मेथड, वही चीज़ लगानी है। तो 25 का इंक्रीज कर दिया। अब उसने ये बोला है कि मैं, अब बोला है कि द परसेंटेज रिडक्शन, मतलब मैं कंजप्शन में कितना रिडक्शन कर दूं कि जो मुझे एक्सपेंडिचर जितना मैं पहले एक्सपेंडिचर मतलब जितना पहले खर्च कर रहा था अभी भी उतना ही खर्च करूं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि इसको कांस्टेंट करना है। अब आपने पढ़ा होगा कि स्पीड डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाती है और स्पीड इनटू टाइम, ये पढ़ा होगा ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम आपस में क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, समझ में है। अगर ये 20% का इंक्रीज हो रहा है तो 20% का इंक्रीज, 25% का इंक्रीज, मतलब अगर मान लो कि स्पीड अगर 3/2 है तो आपकी टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, है ना, टाइम क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो, समझ में है। तो जब भी डिस्टेंस कोई एक, तो ये अगर ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, और आपस में प्राइस और ये कंजम्पशन आपस में क्या हो जाएंगे, प्राइस मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। अगर प्राइस अगर जिसका जो मतलब प्राइस का जो रेशियो अगर 3/2 आता है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25% का इंक्रीज हुआ। 25% का इंक्रीज मतलब 1/4, मतलब 4 में 1 का इंक्रीज हुआ, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया आपका, 5/4। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका, 4/5। समझ में है। जब भी ये कांस्टेंट, आपको एक्सपेंडिचर को आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करना है, और प्राइस आपका इंक्रीज हो गया है तो कंजम्पशन क्या कर दोगे आप, डिक्रीज करोगे ना, तभी तो एक्सपेंडिचर बराबर होगा ना। तो देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ तो आप कंजम्पशन क्या करोगे, कम चीज़ें कंज्यूम करोगे। तो मतलब 5 की जगह आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 4 ही जगह कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, 1 का कम कर रहे हो। कंजम्पशन बेस वैल्यू क्या है, 5 है, कितना हो जाएगा 1/5 इंटू में 100, तो 1/5 कितना होता है आपका 20%, ठीक है। 1/5 आपको डायरेक्ट याद करना है 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा क्या, कंजम्पशन, समझ में। तो जब भी आपको दे कि कंजम्पशन कोई एक चीज़ कांस्टेंट है तो प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, मान लो कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लो, 25% इंक्रीज मतलब 5/4, मतलब 5 से 4 हुआ आपका प्राइस, मतलब 4 था, 4 यूनिट था, अब कितना बढ़ गया, 5 हो गया। कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका, 4/5, मतलब 5 था अब 4 हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है, जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, समझ में। चलिए और देखिए, अब देखिए इसमें सेम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू में आपका ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब मैंने लेंथ को बढ़ा दी, किससे, 20% से इंक्रीज कर दी, प्लस लिख दिया, ठीक है। बाय हाउ मच ब्रीथ शुड बी डिक्रीज, कितना हम ब्रीथ को डिक्रीज करें तो दैट एरिया रिमेन्स द सेम। अब इसमें बोला कि एरिया रिमेन सेम, मतलब इसका एरिया कांस्टेंट रखना है, समझना है, कांस्टेंट रखना, तो मैंने आपको बताया। तो एल लेंथ और ब्रीथ आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्सली हो जाएंगे, है ना। तो लेंथ अगर मान लो 20% इंक्रीज, मतलब 20% बढ़ा दिया ना, 20% इंक्रीज मतलब 1/5 होता है, 1/5 मतलब 5 में 1 इंक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा, 6/5।
मतलब लेंथ क्या हुआ 5 से 6 हो गई, तो ब्रीथ क्या होगा 6 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इन्वर्स कर दो बस, इसका जस्ट इन्वर्स कर दो, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो और इसको जस्ट इन्वर्स कर दो, आपको ब्रेथ का आ जाएगा। तो मतलब ब्रेथ पहले कितनी थी 6 थी, अब कितनी हो गई ये हो गई। मतलब कांस्टेंट रखना है तो लेंथ अगर पहले आप बढ़ा रहे हो तो ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, कम करेगा, तभी तो आपका एरिया कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, अब लेंथ भी बढ़ा रहे हो तो ब्रेथ भी बढ़ जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा कांस्टेंट कहाँ से रह जाएगा, एरिया इंक्रीज रहेगा। याद रखना है जब भी एक चीज कांस्टेंट दे दिया आपको, ये एरिया कांस्टेंट दे दिया है, आपको लेंथ बढ़ा रहा है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। कितने कैसे डिक्रीज हो जाएगा, मान लो लेंथ कितनी 5 से 6 कर रहा है तो आपको ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी होगी ब्रेथ 6 से 5, 6 से 5 मतलब पहले इनिशियल इतनी थी, अब डिक्रीज होकर आपके फाइनल ब्रेथ कितनी होगी ये होगी। कितने का चेंज आया आपका -1 का चेंज, किसमें बेस वैल्यू क्या लोगे इनिशियल वैल्यू लोगे ना, इंटू में 100, तो 1/6 कितना होता है आपका 16.66% आपका। अगर आपने ये रिवाइज नहीं किया, अगर आपने ये चार्ट नहीं लगाया सारे परसेंटेज का, जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो आपको मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप जाके चिपका लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करिए, देखिए बस, है ना। हाँ, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना है, बस देखना है परसेंटेज को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कितना है ब्रेथ में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 16.66%। समझ में, जब भी एक वैल्यू कोई कांस्टेंट दी है तो आपको एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ डिक्रीज होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये द बेस वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल इज डिक्रीज इंक्रीज बाय ये 20%, बाय हाउ मच द हाइट ऑफ द, ये देखिए आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, ये बेस है हमारा। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब इसको हटा दिए, कॉन्स्टेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बेस देखिए अब उसने क्या किया, बेस को इंक्रीज कर दिया 20% को, मतलब बेस को बढ़ा दिया। मतलब ये ट्रायंगल है हमारा, मान लो ये ट्रायंगल है, ये इसके बेस को बढ़ा दिया कितना 20% से, यहाँ लिख देता हूँ 20% से बढ़ा दिया। अब ए इंटू बी टाइप्स का दिख रहा है ना, तो बस इसमें सक्सेसिव लगाना है आपको। ठीक है, जहाँ भी आपको ए इंटू बी टाइप्स दिखा वहाँ सक्सेसिव लगा दो, एक को इंक्रीज कर दिया। अब इसने क्या बोला, बाय हाउ मच द हाइट शुड बी डिक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन सेम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है ना, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है कांस्टेंट है, सेम है। तो मैंने बताया कि बेस को अगर इंक्रीज कर दिया तो हाइट आपको क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा निकालते हैं, 20% इंक्रीज मतलब क्या हुआ 5 से वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई। ठीक है, 20% इंक्रीज मतलब समझ गए हो ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बार बार बता चुका है आपको। अगर आपने नहीं समझ में आया तो आप पहली वाली क्लास में जाइए, उसमें देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। जैसे 20% इंक्रीज मतलब क्या होता है, इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब 20% मतलब कितना होता है 1/5 होता है। परसेंट फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, मतलब 5 में से एक का इंक्रीज हुआ है, एक का इंक्रीज हुआ तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई है, 5 यूनिट से कितनी हो गई 6 हो गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया आपका 6/5। अब ये बताइए 5 से वैल्यू कितनी होगी 6 हो गई, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। इसका मतलब इन्वर्स कर दो, 5 से 6 हुई तो ये 6 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी। तभी तो इसको काटोगे तो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा ना, है ना। इन दोनों काटोगे तो ये कटेगा तो क्या आएगा एरिया कांस्टेंट आएगा ना। तो इस तरीके से आपको बस इसका निकालना है मल्टीप्लाई फैक्टर और इसको इन्वर्स करके लिख देना है, तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये क्या था हमारा ये इनिशियल हाइट थी, नीचे वाली क्या होती है इनिशियल हाइट और ऊपर वाली क्या होती है फाइनल हाइट। ठीक है, आपका जब ये रेशियो हाइट का निकाला है ना 5/6, तो आपको परसेंटेज भी तो निकालना पड़ेगा ना कि इंक्रीज हो डिक्रीज हो। इनिशियल क्या होता है नीचे वाला, तो 6 से कितना डिक्रीज हो गया है ये -1, 1/6 इंटू में आपका कर दो 100 कर दो, तो 1/6 कितना आता है परसेंटेज में आपका 16.66% होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल जार। सिलेंड्रिकल कैसा होता है, ये कुछ भी दे दे आपको, कोई सा भी ज्योमेट्री कुछ भी फॉर्मूला दे दे, अगर आपको ए इंटू बी टाइप्स दिख गया है तो आप लगाइए सक्सेसिव रेशियो मेथड, जो लगाना आपको लगाइए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ये रेडियस है यार, तो एरिया ऑफ रेडियस को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 25% से। बाय व्हाट परसेंट हाइट मस्ट बी डिक्रीज सो दैट द देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। तो पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, कितना होता है बताइए जरा, πr²h। ये चीज़ पता है ना, ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए ज्योमेट्री के, πr²h। ठीक है, तो पाई को हमको इग्नोर मारो, आर देखो आर 2 बार, यहाँ पे एच भी आ गया। ठीक है, 3 चीज़ आ गई। तो मतलब हमने पहले तो देखो रेडियस को 25% से इंक्रीज किया। ठीक है, तो पहले आपको इस पर ध्यान देना है, 25% से कितनी बार इंक्रीज करोगे 2 बार ना, क्योंकि रेडियस 2 बार है तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 बार इंक्रीज करना पड़ेगा 25%, 25%। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया 25% कितना हो गया बताइए, तो 25 डायरेक्ट मैं फॉर्मुला से निकाल लेता हूँ 25 + 25, 25 इंटू 25 625 अपॉन में 100। ठीक है, तो नेट परसेंट चेंज इससे निकाल लूंगा ना, फिर देखूंगा ना कि हाइट में कितना चेंज आया इंक्रीज आया डिक्रीज। तो पहले तो इसको सॉल्व करके एक पूरा टोटल लेके आओ, नेट परसेंट चेंज कितना आया, तो ये 25 25 50 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6.25, मेरे पास 56.25। तो ये ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज आया इसमें 56.25, ये नहीं कि आप ये है। अब यहाँ से आ गया जी
समझ में? तो कितना हो गया 56.25। या तो आप यहाँ से देखो 25%, जैसे मैंने रेशियो मेथड बताया आपको, 25% मतलब क्या होता है 1/4 होता है। 4 में 1 का कितना है 5 का इंक्रीज, 4 से वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, 4 से वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। फिर से 25% का 4 से वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, तो 4/5/4, ठीक है। यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी है 25/4 को 16, तो 16 से कितना हो गया 25 हो गई। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा ओवरऑल कितना हो गया 16 से 25 हो गई, मतलब 16 से वैल्यू कितनी होगी 25 हो गई, तो हाइट क्या होगी 25 से 16 हो जाएगी। जस्ट इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या कर दो इनवर्स कर दो, कितना हो जाएगा 16/25। तो हाइट आपको क्या हो गई 16/25, 16/25 मतलब 25 पहले थी, अब कितनी हो गई कम हो गई 16 हो गई। तो इनिशियल थी ये, पहले इनिशियल हाइट इतनी थी, अब फाइनल कितनी हो गई आपकी 16 हो गई। तो कितने का चेंज आया बताइए, 9 का चेंज आया। 9 का चेंज कितने में 25 में, इंटू में क्या कर दो 100, 25 100 को, तो 9 100 को 36, तो 36% का क्या आया है डिक्रीज आया किसमें वॉल्यूम, मतलब इसमें ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट बोला है ना, नो क्योंकि बोला है नो चेंज इन द वॉल्यूम, नो चेंज। तो आपको क्या करना है पहले ये रेडियस निकाला इंटू हाइट ए इंटू बी, पहले इसका नेट परसेंट निकालोगे, आर इंटू आर है ना, तो नेट परसेंट कितना आ गया आपका 25/6 है ना, 25 इसका रेशियो में निकालो, क्योंकि अपन को रेशियो में चाहिए ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि एच में क्या इंक्रीज डिक्रीज है। तो एच का हमको मिल गया 16/25, तो ये हमको गया फाइनल अपॉन में इनिशियल का रेशियो मिल गया। तो हमें पता है पहले कितनी 25 थी, अब 16 हो गई, तो 16 कितने का डिक्रीज हो 9 का डिक्रीज हो किसमें 25 में, और इंटू में 25, तो 9 चौको 36, तो 36% का क्या हुआ हाइट में डिक्रीज हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए मैंने 25/16 को 16/25 इन्वर्स करके लिख दिया। जैसे आपको बताया ना कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता होगा ना। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है 17 क्वेश्चन, कि द प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री इज डिक्रीज बाय कितना 20% ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ कुछ मतलब एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट होने के कारण प्रोडक्शन कितना हो गया 20% कम हो गया, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ओरिजिनल प्रोडक्शन में जाना था, प्रोडक्शन पहले क्या था, प्रोडक्शन कितना हो गया, प्रोडक्शन क्या होता है इसका टू वर्किंग आवर है ना, वर्किंग आवर इनटू में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू में वर्किंग आवर, ठीक है। अब देखिए कुछ एम्प्लॉयज क्या हुआ कम हुआ, तो प्रोडक्शन कितना हो गया 20% का डिक्रीज हो गया, ठीक है। 20% का डिक्रीज का मतलब क्या होता है आपका वैल्यू 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि उसको रिस्टोर करना है, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्शन में जाना है, मतलब जितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था उतना ही करना है। तो क्या करना है आपको 4 से 5 जाना है, ठीक है। मतलब पहले अभी क्या हुआ था 5 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 20% का डिक्रीज हुआ ना। अब बोला है कि कितना नंबर वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं है ना, इंक्रीज करें कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, मतलब 4 से 5 में आ जाए। पहले कैसे में 4 से ये पहले गए, पहले 5 से कितना हो गया 4 हो गया, 20% का डिक्रीज हुआ। बोल रहा है कि रिस्टोर द प्रोडक्शन, मतलब जितना पहले प्रोडक्शन होता था उतना, मतलब 5 यूनिट प्रोडक्शन पहले होता था तो 4 से 5 में जाना, 4 से 5 में जाना, इसका मतलब कितने का इंक्रीज हुआ +1 का, +1 का इंक्रीज हुआ किससे में पहले। अब ये है ना बेस वैल्यू क्या लोगे ये वाली लोगे ना, तो 4 यूनिट, तो 4 से मतलब 1 का इंक्रीज हो रहा है 4 में, ठीक है। तो इंटू में कितना हो गया 100, तो 1/4 कितना होता है आपका 25% होता है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 25% का इंक्रीज करना पड़ेगा वर्किंग आवर में, है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो भी बचे हैं रिटायरमेंट उनको 25% का आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, समझ में। चलिए अब देखिए 18 क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 40% बाय हाउ मच इट्स कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली बाय 30%। तो क्या बोल रहा है देखिए, पहले तो ये समझिए प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका, नहीं एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है प्राइस इनटू में आपका क्या होता है कंजम्पशन। हाँ तो इसने क्या बोला कि प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज कर दिया हमने 40%, इसको 40% से इंक्रीज किया, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 40% कितना होता है आपका, 40% कितना होता है 2/5, ठीक है। 1/20% कितना होता है 1/5 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो मतलब अब इंक्रीज किया ना, इंक्रीज किया तो +2 का इंक्रीज किया साथ में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 7/5, मतलब 40% इंक्रीज, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 7/5। अब देखिए बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज, है ना, कितना कंजम्पशन डिक्रीज करे सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली 20%। अब देखिए इंक्रीज कितना करना है इसको 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज मतलब कितना कंजम्पशन को इंक्रीज करें, मतलब उसने बोला डिक्रीज करें, ताकि हमको जो एक्सपेंडिचर है में हमको कितने परसेंट का इंक्रीज दिखे 20% का, कितने परसेंट का 20% का। 20% मतलब वहाँ से वैल्यू कितनी अच्छा हो गई। आपको कुछ नहीं करनी है, आपको सीधा लिखना है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस, है ना, इनटू में आपका क्या कंजम्पशन,
ठीक है, प्राइस को क्या हुआ 7/5 हो गया, मतलब 5 से 7 हो गई वैल्यू। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है अपन को, 5 से 6 करना है। ठीक है, तो अब देखना कि कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करने के बाद हमको एक्सपेंडिचर में कितना मतलब इंक्रीज करना है ना, 5 से वैल्यू 6 के लिए 20% का इंक्रीज करना है एक्सपेंडिचर में, तो कितना कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है। और मल्टीप्लाई मान लेते हैं कंजम्पशन मेरा एक्स है, एक्स मान लो, एक्स क्या है, एक रेशियो है, जो भी आएगा निकल के आएगा, एक्स वैल्यू क्या है रेशियो के फॉर्म में आएगा। फिर हम देख लेंगे कितना इंक्रीज फाइनल और इनिशियल वैल्यू को कंपेयर करके देख लेंगे। तो यहाँ से जो कट रहा है काट लो। ठीक है, यहाँ 7 से 6/7 आ जाएगा, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 6/7। ठीक है, एक्स क्या है हमारा रेशियो है किसका, कंजम्पशन का। तो ये हमारा नीचे क्या होता है, हमारा इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ तो पता है ना। ये क्या होता है, फाइनल वैल्यू होती है, कितनी होती है, फाइनल वैल्यू होती है। तो 7 से कितना डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है, फाइनल वैल्यू है ना। इनिशियल से क्या हुआ, कंजम्पशन पहले 7 था, अब कितना हो गया 6 यूनिट हो गया, तो कितने का डिक्रीज हुआ, एक का इंक्रीज हुआ किसमें, 7 में से। तो 1/7 कितना होता है 14.28 परसेंटेज में, आपको मैं बता चुका हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना। तो समझ में आए, तो आपको डायरेक्ट करना है। अगर बोल देगा एक्सपेंडिचर, अभी क्या कर रहा था हम ए और बी, ए इंटू बी टाइप्स कर रहा था ना, यहाँ चेंज कर रहा था, तो हम एक्सपेंडिचर में देख रहे थे। अब एक्सपेंडिचर को चेंज कर दिया, एक्सपेंडिचर को कितना 20%। तो उसने पूछा कि कंजस्शन में डिक्रीज कितना देखने को मिलेगा, तो कितना डिक्रीज देखने को मिला 14.28 का। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, फिर से समझाता हूँ मैंने क्या बोला। ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए और बी को इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या डिक्रीज इंक्रीज है। तो मुझे पता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका, प्राइस इंटू में कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन कर रहे हो, कितना प्राइस है। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब उसने बोला कि 40% से प्राइस को बढ़ा दिया, 40% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 7/5, आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुरंत लिखाना है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ा दिया, 20% का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 5 से 6 हो गया, वैल्यू 5 से 6 हो गया, 20% का इंक्रीज मतलब 5 यूनिट थी 6 यूनिट हो गई। अब बात पूछा है कि कंजम्पशन में कितना डिक्रीज देखने को मिला, तो मान लेता हूँ मैं एक्स एक है वैल्यू है जो कि हमको रेशियो में मिलेगी, तो हम देखेंगे कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ इक्वल टू, इसको हटा दो, अब इसका रूल ही नहीं है, मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने के बाद इसका रूल ही नहीं है बस। तो 6/5 डायरेक्ट आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है, यहाँ से 5 ये बट 6/7। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई रेशियो में 6/7। इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू हमारी कैसे होती है, फाइनल वैल्यू होती है, और नीचे वाली क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। तो पहले कंजम्पशन कितना था 7 यूनिट था, अब कंजम्पशन कितना होगा 6 यूनिट है, मतलब 7 से कितना होगा 6 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, एक का डिक्रीज हुआ किसमें 7 में, तो इंटू कर दो 100, तो आपको क्या आ जाएगा एक्स का परसेंटेज मिल जाएगा। तो 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है आपको पता है 14.28%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14.28%। समझ में। तो इस तरीके से आपको रेशियो से कंपेयर करके आना चाहिए। तो रेशियो मतलब समझ रहे हो, जब भी ये रेशियो आता है A/B, तो ये हमारे क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, और ये हमारी क्या होता है फाइनल वैल्यू होती है। समझ में। चलिए और देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ द आइटम रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, और द सेल इज, तो मैंने बताया कि सेल इज इंक्रीज बाय कितना x% से इंक्रीज कर दिया सेल को। ठीक है, मतलब जब प्राइस को कम करेंगे तो सेल बढ़ जाएगी ना, प्राइस कम हो जाए मतलब प्राइस को कम किया तो सेल बढ़ गई। इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब उसका इनकम में 25% का इंक्रीज हुआ, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले आप बताओ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका प्राइस, कितना प्राइस था और सेल कितनी हुई। ठीक है, अब उसने क्या हुआ प्राइस में कितना 20% का आपका डिक्रीज हुआ। ठीक है, 20% का डिक्रीज हुआ तो उसने क्या बोला इंक्रीज जो सेल है x% से इंक्रीज हो गई, x% से इंक्रीज हो गई। मुझे नहीं पता कितना इंक्रीज डिक्रीज है, मैं x% भी नहीं लिखता हूँ, मैं मान लेता हूँ कुछ x है। ठीक है, और उसने क्या बोला इफ देयर इज इंक्रीज इन 25% रिसिप्ट इन द रेवेन्यू, मतलब 25% इसमें भी इंक्रीज हो गया, मतलब 20% का प्राइस बढ़ा और कुछ सेल हुई है ना, मतलब इंक्रीज होने के बाद सेल इंक्रीज होने के बाद उसको टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला 25%। 25% का इंक्रीज का मतलब क्या होता है आपका कितना होता है 1/4, 1/4 मतलब मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 4 में 1 का फायदा, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 4 की वैल्यू कितनी हो गई 4 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट हो गई, तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर रेवेन्यू का आ गया। ठीक है, इनकम का। अब प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ तो 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब अब डिक्रीज हुआ है प्राइस में, तो ये 5 में 1 का डिक्रीज हुआ तो मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई। अब मुझे पता नहीं है एक्स में क्या सेल में क्या डिक्रीज हो कितना हुआ, हम देखते हैं हम निकालते हैं। अब यहाँ से जो कट रहा काट लो नहीं कटेगा 25 इंटू कर लो यहाँ पे, अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया इसको हटा दो, अब इनको सॉल्व कर लो, जो अभी एक्स का रेशियो आएगा तो हम फाइनल इनिशियल वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से इंटू करोगे तो ये 25 हो जाएगा है ना, और ये आ जाएगा यहाँ 16, तो एक्स की वैल्यू एक्स मतलब सेल। अब सेल का हमको रेशियो मिल गया, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है हमारी फाइनल, फाइनल वैल्यू, और नीचे वाली हमारा क्या है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब पहला हमारा सेल कितनी थी 16 हो रही थी, अब कितनी होगी 25 है ना, तो कितने का इंक्रीज हुआ 9 का इंक्रीज हुआ, 9 का इंक्रीज किसमें 16 में इंटू में आपका 100। ठीक है, यहाँ से काट लो जो कट रहा है 16 या 25,
25 नाम कितना होता है 225 225 अपॉन में 4 काट लो कितना हो जाएगा 5 को 20 5 4 6 24 तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका ये आंसर आएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आपको क्या किया मैंने। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ। पहले तो हम ये दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, तो हमसे पूछा था रेवेन्यू में क्या इंक्रीज डिक्रीज है, पर इसको ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो अपन को कैसे सॉल्व करना है, कितना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो और इसको सॉल्व कर लो। इसका जो रेशियो आएगा सेल का, देखना कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू को कंपेयर करना है, कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसके बाद कंपेयर करके आप परसेंटेज में लिखा सकते हो। समझ में है आपको। तो द वैल्यू ऑफ द एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी 56.25। समझ में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, बिकॉज ऑफ द बजट फाइनेंस मिनिस्टर द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 40%। सरना फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में दिया और शुगर का प्राइस कितना बढ़ गया 40% से बढ़ गया है ना। द शर्मा फैमिली मतलब शर्मा फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इंक्रीज बाय 20%। अब क्या बोला देखो, एक्सपेंडिचर इसको तो मैंने बताया क्या होता है, प्राइस इनटू में कंजम्पशन। अब जो जो बोलता गया वो लिखते जाओ, क्या क्या बोला है हमसे। ठीक है, क्या बोला है उसने कि प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया कितने से 40%। कितना बढ़ गया 40%। अब उसने रिड्यूस फिर क्या किया शर्मा फैमिली ने, जब प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन क्या करेंगे, कम कर देंगे। कंजम्पशन मतलब कम कर देंगे ना, कम ही कर देंगे आइटम की। तो कम कर दिया तो कितना सो दैट तक एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर इंक्रीज बाय। तो अब उसने कम कर दिया कंजम्पशन, तो जो एक्सपेंडिचर उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिला 12% का। एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज देखने को मिला 12%। इफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ द शुगर बिफोर द राइज इज प्राइस वॉज ये। ठीक है, टोटल कंजम्पशन पहले क्या था इनिशियल इतना था। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ द शुगर। ठीक है, तो ये बताना है। अपन निकालेंगे सीधा फाइनल और इनिशियल का वैल्यू निकालेंगे किसका कंजम्पशन। मैं मान लेता हूँ कंजम्पशन मेरा X% है, अब मुझे नहीं पता कितना है, तो पहले इसको निकालो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक्सपेंडिचर इसकल टू क्या होता है आपका प्राइस इंटू, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंजम्पशन हमारा। एक्सपेंडिचर 12% से मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी 12% को कैसे लिखोगे अपन में ये, या तो फिर ऐसे 12%। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 112 हो गई। ठीक है, इसी से समझ में आई। इंटू में ये 40% का इंक्रीज मतलब 7/5 मल्टीप्लाई फैक्टर। अब मान लेता हूँ कंजम्पशन मेरा एक्स है, जो भी रेशियो आएगा यहाँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, जो भी रेशियो है फाइनल आंसर से हम कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। तो इसको काट लो कैसे, 4 से कर लो, 4 दूनी 8 3, हाँ 4 दूनी 8 और 3 8 चौको 32, और ये कितना हो जाएगा 25। समझ में आया, ये 25 हो गया। आप 7 से ही काट लो, 7 चौको 28, ये 5 25, तो कितना आ गया 4/5। तो एक्स का वैल्यू का कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया ये एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4/5। इसका मतलब पता है ना A/B का, नीचे वाली क्या होती है आपकी A/, मतलब ये समझो A/B मतलब ये इनिशियल वैल्यू होती है नीचे वाली, और ऊपर वाली आपकी फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इनिशियल है। इनिशियल कितना था ये था 5 यूनिट था, और फिर क्या हो गया 4 यूनिट हो गया, ये आपका फाइनल वैल्यू है। तो उसने क्या बताया कि आपको दे रखा है कि द टोटल कंजम्पशन ऑफ शुगर बिफोर द राइस, मतलब प्राइस होने से पहले, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी दी है कंजम्पशन की 50 दी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 50, मतलब कितने टाइम्स आपका 10 टाइम्स। तो बोला है कि व्हाट इज द प्रेजेंट कंजम्पशन, प्रेजेंट मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल में इंटू कर दो 10, तो कितना हो जाएगा 40। तो पहले कितना हो रहा था 50 की जरूरत था, आप कितना यूज़ कर रहा है प्राइस का रेट बनने के बाद 40% और एक्सपेंडिचर बनने के बाद कितना 40 kg। समझ में है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले कंजम्पशन का रेशियो निकाल लो, फाइनल और इनिशियल की वैल्यू जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी पूछा हो समझ में है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा। द नंबर ऑफ काउज इन लॉन इंक्रीज बाय 5% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फिर बाय 11.11% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। ठीक है, फिर डिक्रीज बाय X% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, अगेन इंक्रीज बाय 14.28% ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर। इफ द नेट परसेंट इंक्रीज ऑफ द 4 ईयर कितना है दिया है, ये दिया है। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि दो नंबर ऑफ काउज है, पहले 5% से इंक्रीज किया है ना फर्स्ट ईयर में, पहले ईयर में, पहले साल में। ठीक है, फिर उसके बाद कितना 11.11% से सेकंड ईयर में, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में कितना डिक्रीज हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ X% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, हम नहीं पता, और लास्ट में हमसे क्या पूछा है एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ईयर में क्या हुआ इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ काउज में, कितना काउज में 14.28% का। ठीक है, ये सारे परसेंटेज जो भी दिख रहे हैं ना सब, इनकी वैल्यू मैंने आपको बता चुकी है। ठीक है, कितने कौन सी ईयर में आपका ये थर्ड ईयर में था और ये आपका फोर्थ ईयर में। तो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज आया कितना आया आपका 16 पॉइंट, ओवरऑल जो इनको परसेंटेज इंक्रीज किया डिक्रीज हो गया, जो ओवरऑल कितना आया 16.6%। तो इसके लिए आप कैसे करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये करना है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है और लिखते जाना है। देखो 5% का इंक्रीज
5% में क्या पहले फर्स्ट साल में इंक्रीज हुआ ना, 5% मतलब 1/20 है ना, तो 1/20 मतलब 20 से वैल्यू कितनी हो गई, 21 हो गई। तो बस लिखते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। अब ये क्या हुआ 11 पॉइंट इसका 11.11%, ये कितना होता है 1/9। इतने का इंक्रीज हुआ मतलब 9 में 1 का इंक्रीज हुआ तो कितना वैल्यू हो गई, समझ में आ रहा है क्या, 11 पॉइंट है ना। तो कितनी वैल्यू हो गई 10 हो गई, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। उसके बाद x% का डिक्रीज हुआ हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि x कोई रेशियो आएगा x% का, उसके बाद हम x देख लेंगे क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज में। इसके बाद इंटू करो 14%, 14.2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंक्रीज है ना, तो प्लस 1/7 होती है, 7 में 1 का इंक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 8/7, ठीक है, यहाँ से समझ में आया। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फाइनल जो चेंज आया, तो फाइनल इक्वल टू लिखोगे ना, फाइनल जो चेंज आया तो वो कितने का है 16 पॉइंट, नेट परसेंट चेंज 16 पॉइंट, ये किसकी वैल्यू होती है, इतने का इंक्रीज आया ना, इंक्रीज ऑफ 4 ईयर्स कितना हुआ है 16.66%, तो इतने का इंक्रीज, इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 1/6 होती है, तो मतलब 6 में कितने का इंक्रीज आया, 1 का इंक्रीज आया, तो कितनी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 7/6 हो गया, तो यहाँ लिख लो 7/6, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखाऊँ और डायरेक्ट ये लिख लो, तो मुझे क्या निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, पहले ये x रेशियो निकालूंगा क्योंकि मुझे x% का नहीं पता था, मैंने यहाँ x लिख लिया इसका रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जो भी सॉल्व करने पे आएगा तो मैं निकाल लूंगा, पहले काट लो 7×21, ये कितना होगा 2 से कट गया, और ये कितना होगा 2 4 सा, और ये 3 सा, ठीक है। तो बचा क्या 4/3 यहाँ बचा इंटू में x, और कुछ बचा तो नहीं है ना, कट रहा होगा जो कट रहा, इंटू ये 7/6, तो यहाँ से पुट कटेगा 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका 7/8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेशियो किसका x% का, जो भी डिक्रीज हुआ था ना, डिक्रीज हुआ था। देख लो यहाँ पहले वैल्यू कितनी, ये क्या होती है आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, और ये क्या होती है आपके ऊपर वाली फाइनल वैल्यू होती है। तो 8 में कितना डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ किसमें 8 में, इंटू में क्या कर दो 100, तो आपको क्या मिलेगा परसेंटेज वैल्यू चाहिए, वही तो x% का डिक्रीज हुआ ना, ये x% का डिक्रीज आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x% कितना 1/8 कितना होता है फ्रैक्शन में, बताओ परसेंटेज में कितना होता है आपका 12.5, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/8, नहीं तो आप क्या करो 100 से डिवाइड करके देख लो, 100 को डिवाइड करके देख लो 8 में, तो आपको कितना आएगा 12.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5, ठीक है। परसेंटेज में तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो कितना आ जाएगा 12.5। तो समझ में कैसे किया, जो x% था मैंने क्या लिख लिया, उसका रेशियो लिख लिया, मान लो x है, जो भी सॉल्व करके आएगा तो फाइनल माने इनिशियल आएगा, फिर वहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, जो फाइनल में और इनिशियल में कंपेयर करके वहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी परसेंटेज दिया है तो ओवरऑल मैंने उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा और उसको इंटू करता गया, और लास्ट में जो ओवरऑल कितना आया था मेरे को चेंज 16.66%, तो मैंने उसको इक्वल टू करके लिख लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बस कंपेयर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, कैपिटल X की, जो कि रेशियो था है ना x% का, तो यहाँ से सॉल्व करो तो मुझे फाइनल और इनिशियल वैल्यू की मिल गई, और यहाँ से मैं कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लिया, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ न्यू वेरिएशन है इसमें, देखिए न्यू टाइप्स नहीं है उसी का, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए रिडक्शन ऑफ द 20% इन द रेट ऑफ शुगर, ठीक है, क्या हुआ रेट में शुगर के प्राइस में क्या रिडक्शन हुआ, सुधीर टू गेट 60%, मतलब प्राइस में कम हुई, और जो सुधीर है टू गेट 66 kg मोर शुगर फॉर ये, मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले 960 में वो खरीद रहा था क्या शुगर, अब उसमें क्या हुआ कि 20% का रेट में क्या होगा कमी आ गई, ठीक है। 20% में वो कितना एक्स्ट्रा खरीद मतलब डिक्रीज हो गया रेट, तो उसमें कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है वो 6 kg, समझ में आ रहा है, 6 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, सेम 960 रुपये में 6 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका 20% में मतलब जो शुगर का रेट है वो 20% क्या हुआ कम हो गया, ठीक। तो ये देखिए पहले तो ये देखिए तो बताना है व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ द शुगर kg, बताना है पहले तो ये देखिए, पहले ये देखिए जो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका प्राइस इनटू में आपका कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन किया, ठीक है। तो ये बताइए 20% का पहले क्या हुआ प्राइस डिक्रीज हुआ है ना। अभी देखिए उसने बोला कि 960 में ही पहले ले रहा था, 960 में बाद में, ठीक है, उसको बस 6 kg का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, कब, जब 20% का प्राइस में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ लिख लेना प्राइस का डिक्रीज है, ठीक है। और ये इसको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस में कितना वेरिएशन आया, 20% का डिक्रीज, मतलब 20% मतलब क्या होता है 1/5, हाँ तो मतलब 20% मतलब होता है आपका 1/5, ठीक है, 5 में 1 का डिक्रीज, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो यहाँ लिख लेना आपका जो प्राइस है, प्राइस क्या हो गया 5 से कितना हो गया 4 हो गया, पहले इतना इनिशियल था, अब कितना हो गया फाइनल कितना हो गया इतना हो गया। अब देखिए कंजप्शन तो आपका कांस्टेंट है, 960 में ही ले रहा था, 960 में बाद में भी लिया, पर प्राइस कम होने के कारण क्या हुआ 6 kg एक्स्ट्रा ले रहा, तो प्राइस तो कंजम्पशन से है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो आपका कंजम्पशन क्या आएगा, कंजम्पशन बताया ना आपका क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जो 5:4 था तो 4:5 इसका हो जाएगा कंजम्पशन। तो पहले कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा था 4 यूनिट, अब कितना होगा, अब प्राइस तो डिक्रीज हो गया ना, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कितने का डिक्रीज इंक्रीज हुआ 1 का,
एक यूनिट कितना कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है वो 6 kg। एक यूनिट की वैल्यू क्या है 6 kg, ठीक है। तभी तो जब 20% डिक्रीज हुआ तो उसका कंजम्पशन कितना 4 से 5 हो गया है ना, तो कितने का डिक्रीज हो, कितने का इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज मतलब 6 kg का उसने एक्स्ट्रा ले लिया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 6। आपसे क्या बचा, व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ द शुगर। रिड्यूस रेट मतलब क्या होगा, रिड्यूस रेट बताना है तो आपको पहले तो ये देखो कंजम्पशन कितना होगा। पहले अगर आपको इनिशियल कंजम्पशन पूछता तो कितना होता था 24 kg होता, पहले कितना 24 kg। अब इतना कितना आपका 6×5 = 23 kg। तो बाद में कितना, जब प्राइस कम होने के बाद उसको कितना कंज्यूम कर रहा है 30 kg, और टोटल उसने कितने में खरीदा 960 रुपये में, और कितना के जी 30 kg है ना। तो पर केजी कितना आ जाएगा आपका, काट लो कितना आ जाएगा, 9 3 3 9 3 2 6 कितना आ जाएगा 32 रुपीज़ पर केजी आ जाएगा आपका शुगर, ठीक है। तो पहले का प्राइस कितना था इतना। अगर आपसे इनिशियल पूछता तो आप क्या करते 960 अपॉन में क्या करते 24 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता इनिशियल पर शुगर, मतलब रेट मिल जाता शुगर का पर केजी का, ठीक है। समझ में आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कंजम्पशन निकला 30 kg कंज्यूम कर रहा था कितने में 960 में, पहले जितना था 960 में ही ले रहा था, अभी भी 960 ही एक्सपेंड मतलब खर्च कर रहा है, पर उसमें से आपको कितना कितना केजी खरीद रहा है 30 kg। 30 kg मतलब तो पर केजी कितना आ जाएगा, कितना रुपए में पड़ जाएगा आपका, ठीक है 32 रुपीज़ पर केजी। समझ में आपको। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपका एक्सपेंडिचर सेम था, तो प्राइस जो भी आया था रेशियो उसका इन्वर्स करके आपको आ जाएगा कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना 6 kg का एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6, तो फाइनल जो कंजम्पशन कर रहा था कितना 30 kg। 30 kg कितने में 960 का खरीद के लाया, तो 30 kg तो पर यूनिट के पर केजी कितना आ गया ₹32, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए और देखिए, अब देखिए ये वाला सेम वही है क्वेश्चन, बस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स मतलब एक्स में प्राइस में 50% इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या हुआ कि 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपीज़। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 20 जैसे 24 रुपये में पहले एक्स नंबर ऑफ एग मिल रहे थे, ठीक है। अब उसने क्या किया कि 24 अब प्राइस क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, अंडे का प्राइस क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, कितने से 50% से 50% इंक्रीज किया। इसका मतलब अब जो अंडे खरीद पा रहा है 24 रुपये में कितने खरीद पा रहा है, उसने बोला 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, मतलब पहले एक्स खरीद पा रहा था, अब 4 अंडे मतलब एक्स माइनस एस, तो इतने अंडे खरीद पा रहा है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं बताना है कि परसेंटेज रेट, हमको रेट बताना है प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन का रेट बताना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है प्राइस इनटू में आपका क्या कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन। तो देखो क्या किया कि एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट, क्योंकि 24 रुपये में पहले खरीदा था, अभी भी उतने रुपये में खरीद रहा। प्राइस में कितना 50% का इंक्रीज हुआ। तो अब मुझे पता है कि कांस्टेंट जब वैल्यू होती है तो ये क्या होता है, कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है 3/2। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका, सिंपल ऐसे याद रखो। प्राइस क्या हुआ आपका 3 से 2 से कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। पहले इनिशियल इतना था, फाइनल इतना हो गया, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा, जब भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स 3/2 हो जाएगा। कितना यूनिट कम हो गया 1 यूनिट कम, मतलब कितना एक्स लेस ले रहे हो, मतलब कम मिला है 4, ठीक है 4 एक्स लेस मिल रहा है, ठीक है इतना कम मिल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8, तो 8 एक्स मिल रहा है अब आपको। और पहले कितना मिलता था 4 × 3 कितना 12, पहले 12 एक्स मिलते थे, अब 50 रुपये मतलब 50% इंक्रीज हो गया, तो अब कितने एग मिल रहा है 8 अंडे मिल रहा है, ठीक है। अब उसने बोला 8 अंडे कितने रुपए में 24 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो कितने पर अंडे कितने रुपए में मिल गया आपको 3 रुपये में, 3 रुपये में। अब उसने बोला कि आपसे ये नहीं पर अंडे नहीं पूछा, आपको बोला पर डजन कितने रुपये होगा, तो पर डजन में क्या करो 12 का इंटू कर दो, है ना, बात ही 36 रुपये में आपको पर डजन मिलेगा। समझ में आया आपको। चलिए ये क्वेश्चन है, इसके बाद A+B टाइप्स, ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अब ये देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला है कि इन द मैन्युफैक्चर यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% से कितना होगा आपका 30% ऑफ द रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये बोला है कि हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है आपका। देखो जब भी किसी की कॉस्ट होती है, जैसे आपको जो कॉस्ट मिलती है, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें क्या होता है रॉ मटेरियल का इंक्लूड होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी है, साथ ही साथ में लेबर सब कुछ इंक्लूड होता है ना प्राइस रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल इनटू में आपका क्या इनटू में आपका लेबर कॉस्ट आपको इसमें दे रखा है 25% का, तो आप खुद से निकालोगे, ठीक है, खुद से सॉल्व करना आपको, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। तो ये था हमने नेट परसेंट चेंज निकालना सीखा, और साथ ही साथ में A × B टाइप्स के सारे क्वेश्चन सीखे, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा,
बस क्या होगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज करेगी, पर कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। या तो आप रेशियो मेथड लगाओ, चाहे परसेंटेज मेथड लगाओ, चाहे वैल्यू एज्यूम करके मेथड लगाओ, कैसे भी लगाओ आपके लिए। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देखिए, इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये क्योंकि ये सक्सेस कॉन्सेप्ट आपको सब जगह यूज होगा, ठीक है, सब सारे चैप्टर में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंट के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, सीरियस होकर फोकस होकर चीज़ों को देखनी है, उसके बाद चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।